नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास। आज की मेरे जो विषय है वो है एमए द्वितीय सेमेस्टर, जिसमें मैं जो प्रस्तुति दूंगी वो है भारतीय आर्थिक नीति, इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बारे में, जिसमें है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का आशय क्या होता है? मौद्रिक नीति का आशय होता है, मौद्रिक नीति का तात्पर्य उन उपायों से है जिसके अंतर्गत हम मुद्रा तथा साख को नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी देश की सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष इस आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जब मुद्रा की मात्रा को, साख की मात्रा को नियमित या नियंत्रित करने हेतु जो नीति बनाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। जैसे मूल्यों में स्थिरता रखना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रखना, पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक उद्देश्य है ना के लिए केंद्रीय बैंक का जो नीति अपनाती है उसे मौद्रिक नीति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति का तात्पर्य ऐसी नीतियों से होता है जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। केंद्रीय बैंक इस नीति को बनाते हैं जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य बनाया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीतियों का संचालन किया जाता है। मौद्रिक नीति की कुछ परिभाषा है जिसमें जॉनसन ने कहा है कि मौद्रिक नीति का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने की नीति से है ताकि सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य पूरा हो सके। केंट ने कहा है कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन का विस्तार और संकुचन की व्यवस्था से है। इस प्रकार मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मुद्रा की मात्रा तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय के लिए किए जाते हैं। अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति के क्षेत्र क्या है। मौद्रिक नीति के जो क्षेत्र हैं, मौद्रिक नीति की आवश्यकता। मौद्रिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो बेरोजगारी में वृद्धि के लिए, बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए। तीसरा है मूल्यों में वृद्धि। अगर मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो उस मूल्यों में जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करने के लिए भी मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है। व्यापार में वृद्धि करने के लिए देश का विभिन्न देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उस व्यापार में वृद्धि करने के लिए भी मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है, यह आवश्यकता पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति की जो उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति की जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो है रोजगार में स्थिरता या स्थायित्व बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है मूल्य में स्थायित्व बनाए रखने के लिए, सबसे पहले हमने देखा रोजगार में स्थिरता या स्थायित्व बनाए रखने के लिए। दूसरा है मूल्य में स्थिरता या स्थायित्व बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है विनिमय में स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता। तीसरा है आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ती है ना। और पांचवा है आय में स्थिरता। छठवा है तटस्थ मुद्रा। इनके उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति के अस्त्र अथवा साधन कौन कौन से हैं। तो इनके अस्त्र एवं साधन जो हैं वो मौद्रिक नीति के मौद्रिक नीति के केवल दो ही साधन बताए गए हैं। प्रथम तो है परिणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। परिणात्मक में जैसे बैंक दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात का समावेश किया गया है। गुणात्मक साधनों में चयनात्मक साख नियंत्रण को मुख्य रूप से समावेश किया गया है। अब हम देखेंगे एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की जो सफलता है उसमें बाधा डालने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो देखते हैं मौद्रिक नीति में कौन कौन से बाधा डालने वाले घटक हैं। सबसे पहले तो अमौद्रिक क्षेत्र की विद्यमानता, मुद्रा बाजार असंगठित होना। तीसरा है सुव्यवस्थित स्कंध विनिमय का अभाव। चौथा है लोजदार बैंकिंग का अभाव।